कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन की। रामटेक के अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की जय। निर्मोही हो गुरु वैरागी हो, तुम ही मेरे दर्पण हो, स्वप्नों को तेरे पूरा करने जीवन मेरा अर्पण हो, जीवन मेरा अर्पण हो। बोलिए 108 श्री आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। मन सूना है गुरुवर, एक बार तो आ जाओ, जीवन की पहेली को तुम ही सुलझा जाओ। आह्वान करें हम सब, गुरुवर तुम आ जाओ, हम भक्तों की नैया गुरु पार लगा जाओ। ओम भ्रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अत्र 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 अप्तर संभोषयति आवाहनम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भव वस सन्निधिकरणम्। इष्ट सहन करके इस भव में आया था, फिर अपनों ने ही मुझे भव सिंधु में डाला था। जब वृद्ध हुआ यह तन, कर्मों से हारा था, मझधार में थी नैया गुरु तुमने तारा था। ओम भ्रूमष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। लख 84 योनि मैं भटक रहा हूँ, मैं अपनी ही उलझन में अब अटक रहा हूँ मैं। अब चंदन सम गुरुवर शीतल बन जाऊँ मैं, गुरुवर की पद रज को भव भव में पाऊँ मैं। ओम भ्रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामति स्वाहा। शतवीक्षित जीवन में समता कैसे पाऊं, पर तत्व को तज कर मैं निज में ही रम जाऊं। अक्षय निधि को पाने मैं दर दर भटका हूँ, गुरु रज आश्रय पाकर अक्षय पद पा जाऊं। ओम भ्रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामति स्वाहा। पुष्पों को देख भवरा
रस पान को ललचावे, फिर मोह के वश होकर घुट घुट कर मर जावे। जिन धर्म की बगिया में रत्नत्रय पुष्प खिले, गुरु शरण में आया हूँ, मम काम स्वभाव नशे। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। 56 भोगों से भी मन तृप्त न हो पाया, नए नए पकवानों में मेरा मन है ललचाया। अध्यात्म का रस पीने चरणों में आया हूँ, शुद्धा रोग नशाने को नैवेद्य में लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। अपनों के मोह में मैं मोही बन बैठा हूँ, इस मोह के आगे मैं कुछ समझ न पाया हूँ। फिर विद्या सूर्य को पा हर तम है दूर हुआ, अब अपने सम हमको निर्मोही बना दिया। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय सर्वेषां दीपम निर्वपामति स्वाहा। स्वाहा। राजा हो या रंक कोई, कर्मों से न बच पाया, शुभ अशुभ कर्म ने ही हमको है उलझाया। हे गुरुवर तुम निश दिन वसु कर्म नशाते हो, जो आए शरण तेरी निष्काम बनाते हो। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां अष्टकरम दहनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। इंद्रिय सुख को पाने हर फल है चख आया, अब ज्ञान का फल चखने गुरु शरण में हूँ आया। इन बाधाओं से मैं पथ भूल नहीं जाऊं, आशीष वचन पाकर मैं मोक्ष महल जाऊं। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामति स्वाहा। दुनिया की ठोकर से अब हार गया हूँ मैं, यहाँ स्वार्थ ही बस देखा हर रिश्ते में मैंने, वसुद्रव्यों से मैंने शुभ थाल सजाया है, सिद्धों का पद पाने यह अर्घ बनाया है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषाम् अनर्घवत् प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामति स्वाहा। इस चंद्रमा की चांदनी भी फीकी सी इस चंद्रमा की चांदनी भी फीकी सी लगने लगी, जब जन्म लेकर
धरती भी सजने लगी। प्रतिभास्थली के रूप में संस्कारों का रोपण किया। हंस कर घासे सभी को आत्मनिर्भर कर दिया। ओम ह्रूमश्चोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनिन्द्रेभ्यो जयमालाय पूर्णार्घम निर्वपामति स्वाहा। नमोस्तुते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विश्व में सभी लोग प्राय करके किसी न किसी पहनाव से अपने आप को सुरक्षित करते हैं। पहनाव का मतलब आपके वस्त्रादि लिए जाते हैं, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, दोनों में यह वस्त्रों का प्रचलन चलता है। ये बात अलग है कि आदिवासी इलाका में ये वस्त्र बक्खल इत्यादि के माध्यम से भी उपयोग में आते होंगे। आहार चाहिए तो उसमें मांसाहार भी लोग करते हैं, आहार चाहिए तो शाकाहार का भी उपयोग होता है। ये तो स्वीकारना ही है कि मांसाहार का प्रचलन भी अनादिकाल से था, लेकिन बचपन से नहीं था। उत्पन्न होते ही मांस खाता हो ऐसा कोई भी जीव नहीं है। एकाध अपवाद बात अलग है। वस्त्र के बिना भी कुछ दिन वह घूमता रहता है, लेकिन आहार के बिना नहीं। भारत में हमेशा इस तथ्य को नज़र में रख कर के शाकाहार का प्रचार प्रसार हमेशा किया, या वस्त्रों के माध्यम से अथवा भोजन पानी इत्यादि के माध्यम से। तो अब यह प्रश्न उठता है, विश्व में सबसे ज़्यादा मांसाहारी हैं, तो शाकाहार से क्या मतलब होता है, उसका क्या प्रयोजन है? आप पढ़िए, इतिहास पढ़िए और आज का जो जीव विज्ञान है आदि उसका भी अवलोकन कर लीजिए। फिर इसके उपरांत उसके सेवन करने के उपरांत तो परिणाम निकलता उसके बारे में भी अध्ययन कर लीजिए। विश्व में जितने भी देश हैं उन सब देशों ने ये तय कर लिया है, मांसाहार की अपेक्षा से शाकाहार के माध्यम से बुद्धि बहुत अच्छी चलती है। बुद्धि को चलाने के लिए कोई न कोई आहार पोषण तत्व आवश्यक होता है। तो उन लोगों का कहना है कि जो मांसाहार का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि इसमें जो तत्व मिलते हैं वह तत्व अन्यत्र नहीं मिलते। ठीक कह रहे हो आप अपने अध्ययन के अनुसार, लेकिन इस बात को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारता दी है कि जो तत्व मांस में मिलता है उससे हट कर के उसी प्रकार के तत्व गुण शक्ति आदि वर्धक तत्व शाकाहार में भी मिलते हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह है
उसकी बुद्धि के बारे में सोच विचार करते हैं तो बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ केवल शाकाहार के अर्थ केवल खान पीन से नहीं और विशेष सूक्ष्म है। शाकाहार में भी कौन से लेने योग्य है और कौन से नहीं लेने योग्य है, इसका यदि बारीकी के साथ अध्ययन होता है तो कल एक सांसद जी आए थे, शायद संभव यहीं के इसी कार्यकाल में, यहीं के कार्यकाल है वो। हाँ, तो किसी एक व्यक्ति ने उन्हीं के साथ जो आए थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये शाकाहारी है और विशेष रूप से स्वयं बताएंगे। हाँ महाराज, हमारे घर की परंपरा के अनुसार, खानदानी परंपरा के अनुसार हम क्षत्रिय होते हुए भी मांस तो लेते ही नहीं, किंतु हम लहसुन प्याज का भी उपयोग, ताली बजाना हो तो अच्छे सभी लोग पूछो, सोचना चाहिए। लोकसभा में जा करके आपके हित की बात करने वाले लहसुन और प्याज आदि का भी सेवन नहीं करते। ऐसे कई सांसद हमारे पास हैं। तो तामसिकता यह बुद्धि के ऊपर अटैक करती है मुख्य रूप से। उसका भी परहेज किया जाता है, तो बल्कि यूँ कहना चाहिए बचपन से कोई भी लहसुन और प्याज नहीं खाता। जैसे शराब का पेय नहीं करते और मांस का भक्षण नहीं करते, तो ये भी आपको विस्मय होगा। जो सिंह होता है, दहाड़ता है, व्याघ्र होता है, चीता होता है, ये सारे के सारे भयंकर मांसाहारी प्राणी माने जाते हैं। किंतु बचपन से क्या खाते पीते हैं ये सोचेंगे। सुन रहे हो? हाँ। तो बचपन से क्या खाते पीते पूछा जाए, अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। आपको विस्मय होगा सुन करके, दूध पीना तो किसी का पी ले, नहीं, अपने ही माँ का दूध पिएंगे ताकि जीवन के अंतिम क्षण तक वह तत्व उनमें बने रहें। ये प्राण के रूप में परिवर्तित होकर के उसको जीवन के अंतिम क्षण तक अपने काम देते रहते हैं। इसलिए तामसिकता और मांसाहार आदि से दूर रहने का एक प्रकार से उपदेश दिया जाता है। और 7-8 वर्ष तक तो गरिष्ठ आहार का भी त्याग करा करके और हल्का फुल्का आहार का ही सेवन विशेष निगरानी के साथ बच्चों को कराया जाता है। ऐसे कोई तत्व न पहुँचे इनको जो जीवन में बुद्धि के लिए और शरीर के लिए हानिकारक हो। ये सारी निगरानी पहले रखी जाती थी, लेकिन आज पश्चिमी हवा ने ऐसा मानसून ले आए तो हमेशा वह बरसता रहता है, गरजता कम है, और वह हमेशा हानिकारक तत्वों को ही आपको प्रदान करता रहता है। इससे बचने के लिए इन 2 वर्षों में अनेक वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया है कि हमें शाकाहार को छोड़ करके अन्य कोई भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वयं ने ही इसको स्वीकार किया है। अमेरिका में एक विशेष
महत्वपूर्ण जो रईसी जिसको बोलना चाहिए होटल है, जहाँ पर सभी प्रकार के खाद्य व्यंजन आदि का परोसना अनिवार्य होता है और सब लोग वहाँ पर जाते हैं तो अवश्य उसका उपयोग कर लेते हैं। सुना है उस होटल के मालिक ने भी इस हाहाकार से अध्ययन करके यह निर्णय लिया कि हमारे इस होटल में शाकाहार के सिवाय और कोई मांसाहार का उपयोग नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें सुनी हुई हैं, पढ़ लें तो बहुत बुद्धि का विकास होगा, लेकिन यह नहीं हो पा रहा। पहले शुरुआत में जब यह फैलाव देखा इस रोग का और इसके परिणाम भी देखा, तो सभी के साथ साथ चीन ने भी, जहाँ तक मुझे सुनने में मिला, उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब हमें मांस का नहीं किंतु तरकारी, फल फूल इत्यादि का ही उत्पादन करना चाहिए, ताकि ये भयंकर रोगों से अपने इस आबादी को बचा सके। चीन जैसा राष्ट्र भी कह सकता है, जहाँ पर सुना था कि सर्प भी खाए जाते हैं। सर्प के नाम सुन करके आप लोग घबराते होंगे, लेकिन वे आगे और पीछे दोनों छोर को निकाल करके बीच में से वो जैसे आप तरकारियाँ बना लेते हैं उस प्रकार करते हैं। उन व्यक्तियों के दिमाग में भी यह बात उपज गई है कि हमें इस मांसाहार से जनता को बचाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये विकास के तत्व कम हैं, विनाश के ज़्यादा है। क्षणिक भले हो, लेकिन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कह रहा था कि जितने भी पशु पक्षी हिंसक भी हो, किंतु अपने संतान को वे उस मांस से बचा करके उस प्रकार का सेवन कराते हैं जो उसके लिए हानिकारक नहीं होता। एक सूक्ष्म बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, वो विशेष रूप से आहार में, यहाँ जैनाचार्यों ने भी स्वीकारा, विज्ञान ने धीरे धीरे स्वीकारना प्रारंभ कर दिया है। वो ये है कि ऊष्मा प्रदान कर देता है। यह भोजन का एक अंग है। ऊष्मा का अर्थ यह है कि वह अंडा दे देता है पक्षी, और 2-3 जो कोई भी अंडे हैं, उस अंडे के ऊपर अवश्य वहाँ बैठ जाता है और इसके माध्यम से उसे वह तत्व पहुँचाता है जो जीवन के अंतिम क्षण तक उसके पर मैंने पंखों में काम करती रहती है। यह विज्ञानी ने, किंतु सिद्धांत ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। आप लोग अपने दृष्टि को थोड़ी से ऊष्मा युक्त बनाइए और अपने बच्चों को देखा करें। उसके माध्यम से वह अवश्य कभी भी अपने जीवन काल में नेत्र ज्योति से कमज़ोर नहीं होगी। आज तो जन्म से ही चश्मा लग रहा, महाराज जन्म से नहीं, भीतर से ही लेकर के आ रहे। क्यों? वहीं से नंबर प्रारंभ हो गया। जैसे बच्चों को 365 पार करने के उपरांत अंक मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, किंतु आपके यहाँ संतान जो आ रहा वो पेट में ही नंबर लेकर के आ जाता। क्या करेंगे आप बताओ? अब विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता, नंबर तो पहले से मिल रहे। कमज़ोर इस प्रकार होता चला जा रहा। यह शाकाहार के अभाव में ऐसे खाद्य इत्यादि के माध्यम से ऐसा काम हो रहा है। एक और विद्यार्थी जो कि
विश्व में उसकी प्रसिद्धि हुई थी। कौन से तत्व से माध्यम से उन्होंने ऐसा शोध किया था। पूछा गया कि ये कैसे आपने हासिल किया, और कुछ नहीं है, घर में हमारे यहाँ और कोई तामसी पदार्थ तो होता नहीं, लेकिन मूली, गाजर, लहसुन, प्याज आदि आदि भी हमारे यहाँ नहीं सेवन में आता है। उसी का परिणाम है विश्व में प्रसिद्ध जो एक प्रकार से चिकित्सा का केंद्र है अमेरिका में, उसमें उस तरफ से मांग आई थी उसके पास, और वह कहता है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये ध्यान रखो हम अमेरिका में जा कर के आकर के ये कार्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ की वायु का परिणाम अलग है। यहाँ पर बाहर जो है यही ठीक है, हाँ यहाँ पर प्रबंध यदि करते हो तो मैं अवश्य इस बात को सेवा देने के लिए तैयार हूँ। उसका विषय क्या था? उसका विषय यह था कि बुरे से क्रिमिनल कोई भी कार्य करता है सभी प्रकार से, तो उसके दिमाग में कौन से ऐसे तत्व है जिसके माध्यम से इस प्रकार की क्रूरता करता है, उसमें कारण क्या क्या हो सकता है। तो उसने ये कहा था कि उसमें यह लहसुन और प्याज भी एक प्रकार से बाधक होते हैं। इसके शोध करने के लिए मुझे इससे मदद मिली, और यह मदद एक प्रकार से हमारी घर में परिवार के लोग हैं उन्होंने किया था। वह विश्व में पहले नंबर में आया था। उस समय राष्ट्रपति महोदय कौन थे? वह कलाम साहब थे। उन्होंने कहा, अरे मुझे तो 80 वर्ष लगे वैज्ञानिक होने में, तुमने तो छुटपन में ही वैज्ञानिक कह रहा है। मुझे बहुत गौरव है कि यह इस प्रकार के आज भी संतान के हित के बारे में सोचा जा रहा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? विदेशी साहित्य पढ़ने से यह काम नहीं चलेगा। अब दूसरी बात हम आपके लिए कहना चाहते हैं, आचार्य कुंद देव ने क्या कहा, आचार्य अन्य जो है शास्त्रकार ने क्या कहा, वह बहुत सूक्ष्म विषय है। वह यह है कि कुंद कहते हैं मांसाहार तो करना दूर की बात है, मांस को छूना भी नहीं चाहिए। छूने के उपरांत भी उसके संस्कार घंटों नहीं महीनों तक रह सकते हैं और आपके लिए वह अटैक कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा? प्रवचन सार में लिखा। इसलिए मुनि महाराज श्रमणों को उन्होंने वह अंतर मुहूर्त यदि दूध गाय के स्तनों से निकला हुआ है तो उसको अंतर मुहूर्त के भीतर सेवन करो, और उसको प्रासुक यानी सेवन करने योग्य बनाना चाहते हो तो एक उसमें लिए थोड़ी सी गर्माश पैदा करो, यानी उसको गरम कर लो। आप तो सब कुछ गरम कर लेते हो, माथा भी गरम कर लेते हो, लेकिन दूध को इस ढंग से गरम नहीं करते हो। एकदम पीना नहीं, पहलवान भले पी ले, बच्चों को कभी भी सीधे दूध उतार के नहीं पिलाते, उसमें थोड़ी सी पानी, फिर इसके उपरांत उसको गरम करना, फिर बाद में पहुंचाना ताकि उसके लिए हानिकारक ना हो। तो सभी पशु पक्षी हिंसक और अहिंसक सभी लोग संतान के लिए एक साथ आहार नहीं देते, किंतु वह सर्वप्रथम तो अपना ही दूध पिलाती है माँ, फिर इसके उपरांत दूसरे नंबर में गैया का नंबर आता है। समझ में आ रहा है? गौशाला में बैठे हो, गौशाला चलाते भी हो, हैं? चलाते हो, लेकिन उसके महत्व को समझने का प्रयास करो।
इतना ही मैं समझता हूँ आज कि वस्त्र के ऊपर यदि मटन टेलर नाम का जो पॉलिश अनिवार्य हो जाता उन धागों के सूतों के ऊपर, अब वह कब तक उसने अपना संस्कार रखता है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह हमेशा हमेशा उसके साथ बना रहता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म एक अंतिम उदाहरण दे करके, चूँकि आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से याद रखने की सुविधा हो जाती है और हमें प्रवचन में सुविधा हो जाती है, वह यह है कि चरस होता, चरस जो किसान दो बैलों के माध्यम से किसके माध्यम से, आज तो यंत्र चालू हो गए, मशीन आ गए, किंतु पहले ऐसा चलता था, किंतु वह चर्म का होता था। उसके पानी को पीने से पहले सभी लोग मना करते थे। हम उसको देख कर के मना के इतने कितने पवित्र और सफ़ेद और स्वच्छ साफ पानी आ रहा, पीने में क्या नहीं, वहाँ उस चरस से संबंध रख कर के पानी आ रहा है, इसलिए हमारे भीतर उसका एक भी कण पहुँच सकता है, भयानक रोग पैदा कर सकता है। भयंकर रोग जो हो रहे हैं आप लोगों के लिए, यही विदेशी भोजन के कारण ऐसा हो रहा। अब यदि आपको अपने आप से बचाना चाहते हो कोरोना जैसे महारोगों से, तो शास्त्रकारों की बात समझ में आना चाहिए और उसी प्रकार पूर्व में जो आहार की विधि चलती थी उस प्रकार ले आएंगे, क्योंकि यह आज हथकरघा का आप लोगों ने कहा था कि आज दिवस है, एक ही दिवस नहीं होता है। यह खादी का इतिहास आप पढ़िए और उस किताब की जो प्रस्तावनाएँ लिखने वाले हैं नेहरू जी के पिताजी है, ध्यान रखो। नेहरू जी ने इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, बल्कि कुछ विरोध किया। उन्होंने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने पिताजी के मौलिक सिद्धांत को ही विरोध के विषय बनाया था। ये ध्यान रखना, पश्चिमी शिक्षा का ये परिणाम है। अहिंसा परमो धर्म। महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की प्रेरणा और आशीर्वाद से संस्कार धानी जबलपुर तिलवारा घाट में पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ का निर्माण किया गया। प्रारंभिक अवस्था में जहां यहां 100 बेड का चिकित्सालय संचालित है और साथ ही साथ इस चिकित्सालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ आयुर्वेद पर आधारित चिकित्सा प्रदान की जा रही है। नाड़ी परामर्श, नाड़ी परीक्षण की उस प्राचीन परंपरा को यहाँ जीवंत किया गया है जो लुप्त होने की कगार पर थी। एक बार पुनः ऐसे वैद्य और आधुनिक आयुर्वेद के शोधों से प्राप्त परिणामों को समाहित करते हुए यहाँ पर जब चिकित्सा की व्यवस्था की गई तो यहाँ के परिणाम बड़े आश्चर्यजनक रहे। यहाँ कैंसर जैसी बीमारियों से लेकर के ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियों से लोग अपने आप को रोग मुक्त कर पाए हैं जिसका इलाज उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिला। आज आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हम सबको मिला है। अब ये चिकित्सालय एक बड़े रूप में हम सभी के बीच आने जा रहा है। 100 बेड का ये चिकित्सालय अब 800 बेड के चिकित्सालय में परिवर्तित होने जा रहा है। अब कल्पना तो करें कि 800 बेड का जब चिकित्सालय बनेगा तो कितने बड़े परिसर में ये चिकित्सालय हम सबको दिखाई देगा। पूरे भारतवर्ष की सेवा के लिए अब ये चिकित्सालय बनकर के तैयार होने वाला है। वहीं इसकी भूमिका से 2 बातें और जुड़ी हैं। एक और बात जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है कि इस चिकित्सालय के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बहुत शीघ्र यहाँ संचालित होगा, जिसके माध्यम से छात्र और छात्राएं VMS की डिग्री को प्राप्त करेंगी, आयुर्वेद विशारद, आयुर्वेद रत्न की उपाधियों को प्राप्त करेंगी और चिकित्सक बनकर के पूरे भारतवर्ष की सेवा के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगी। यहाँ से डॉक्टरों का निर्माण होगा, चिकित्सकों का निर्माण होगा, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ संचालित होगा। एक और तो चिकित्सा का काम पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय और दूसरी ओर ये मेडिकल कॉलेज, और तीसरा सबसे एक और महत्वपूर्ण काम जो यहाँ पर होने जा रहा है, अनुसंधान विद्यापीठ की स्थापना यहाँ पर होने जा रही है, जहाँ औषधियों पर रिसर्च होगा, शोध होगा और प्राकृतिक औषधियाँ जो हमें प्राप्त होती है उन्हें शोध करके इतना प्रभावी बना दिया जाएगा कि उसका सेवन करने के बाद हर आदमी निश्चित रूप से रोग मुक्त होगा। ये निरंतर काम जारी हो चुका है।
साथ ही साथ यहाँ पर जो चिकित्सक आज आपको यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं वो सारे चिकित्सक भारतवर्ष के ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं, जिनके नामों की चर्चा हमने समाचार पत्रों में पढ़ी होगी, चैनलों के माध्यम से जिनका नाम सुना होगा, बस वो सारे चिकित्सक यहाँ आकर के इस भारतवर्ष को अब रोग मुक्त करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एक काम और कर रहा है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय ने घर घर पूर्णायु अभियान प्रारंभ किया हुआ है, जिस अभियान के माध्यम से उन परिवारों को हम चिन्हित कर रहे हैं, उन परिवारों की खोज हम सभी लोग गांव-गांव जाकर के कर रहे हैं, जो परिवार पैसे की कमी के कारण अपना इलाज कराने में असमर्थ है। ऐसे परिवार जो छोटे छोटे रोग के कारण इतने अधिक परेशान हो जाया करते हैं कि उनकी पूरी की पूरी पारिवारिक स्थिति गड़बड़ हो जाया करती है, उन परिवारों को चिन्हित करके अब पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के चिकित्सक उनके घर तक पहुंचेंगे, घर पर पहुंच करके उनका परीक्षण करेंगे, नाड़ी परीक्षण करेंगे और जो भी परीक्षण की आवश्यकता होगी वो करेंगे और उसके बाद उन्हें चिकित्सा प्रदान करेंगे, निःशुल्क औषधियाँ प्रदान करेंगे। ये अभियान यहाँ से प्रारंभ हो गया है। जो लोग अपने घरों में बैठ करके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक निवेदन उनसे करना चाहूँगा कि 1.5 वर्ष के अंतराल में हमने चिकित्सालय की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा है। हम सारे लोग ये बात जरूर करते रहे हैं कि अब जैन समाज को अब चिकित्सालय बनाना होगा, बड़े बड़े अस्पताल बनाना होगा। आचार्य भगवंत ने आपकी भावनाओं को अब आशीर्वाद प्रदान कर दिया है और 800 बेड का बड़ा चिकित्सालय यहाँ पर निर्मित होने जा रहा है। अब अवसर आपका है। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में दान देने का भाव रखते हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में दान देने का भाव रखते हैं, उन सारे लोगों का आह्वान आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं कि अब आपकी राशि इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए एक बार पुनः समर्पित हो जाए। हम इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के सहयोगी बने, जिनके अंदर ये भाव आ रहा हो और जो लोग सामर्थ्यवान हो। सबसे पहला निवेदन तो उनसे कि 21 लाख रुपए की राशि के माध्यम से यहाँ की आजीवन सदस्यता को प्राप्त करना। एक बार 21 लाख रुपए की राशि आप प्रदान करेंगे, संपूर्ण जीवन के लिए संस्थान के सदस्य बन जाएंगे। संपूर्ण जीवन जिन लाखों लोगों की चिकित्सा इस संस्थान के माध्यम से होगी, उसके 6ठे भाग का पुण्य भी आपको मिलेगा। और जो लोग 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करेंगे, उन्हें स्थायी सदस्यता प्राप्त होगी। 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से सामान्य सदस्यता आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सारे लोग एक बार मन तो बनाए, जीवन में एक बार ये काम तो जरूर करें, किसी चिकित्सालय के लिए आपकी राशि का समर्पण हो, किसी मेडिकल कॉलेज के लिए आपकी राशि का समर्पण हो, जिसके माध्यम से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र का ये बड़ा काम हो सके। और हम सारे लोग जो भावनाएं घरों में रखा करते थे कि जैन समाज को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, अब ये प्रकल्प आपके सामने है। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार इस चिकित्सालय के लिए जरूर दान देना। वहीं एक और योजना जो मैंने बताई, घर घर पूर्णायु, कि हम उस असमर्थ वर्ग तक भी पहुंच सके जिन्हें चिकित्सा का अभाव है, उन तक पहुंच करके भी उन्हें हम औषधियां दे सके, उनका परीक्षण कर सके, उसके लिए एक योजना निर्धारित की गई है। आप 1,08,000 रुपए की राशि प्रदान करके ऐसे 100 परिवारों तक निःशुल्क औषधि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन होगा, जिनकी सामर्थ्य आज 1,08,000 रुपए की राशि दे करके आप सभी लोग 100 परिवारों तक औषधि दान देने का पुण्य संचित करा सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा भी निर्धारित है। आप आज घोषणा कराना चाहें, आज घोषणा कराएं। राशि देने के लिए वर्ष भर का समय आपके बीच में है। और जो बड़ी राशि दे रहे हैं, उन्हें 2 वर्ष 3 वर्ष का समय भी उन्हें प्राप्त होता है। तो मेरा निवेदन आप सभी से होगा, 1,08,000 रुपए की राशि आपके लिए बड़ी राशि नहीं होगी, लेकिन आपकी इस राशि के माध्यम से 100 परिवारों को चिकित्सा मिलेगी। कभी कल्पना करें, कोई परिवार ऐसा जिससे आपकी राशि के माध्यम से चिकित्सा पहुंची और वो परिवार औषधि के अभाव में इस स्थिति में पहुंच गया हो कि उसको प्राणों का संकट भी आ गया हो, लेकिन आपने दान राशि दी और उस राशि के माध्यम से उसे औषधि मिली, उसकी प्राणों की रक्षा हुई, तो निश्चित ये अभय दान का पुण्य भी आपको मिलेगा। आपका जैन होना सार्थक हो जाएगा कि आपने किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सहयोग किया। ये छोटी छोटी राशि बड़ा काम कर सकती हैं। वहीं आप चाहें तो 51,000, 31,000, 21,000, 11,000 रुपए की राशि भी प्रदान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई प्रत्येक राशि के माध्यम से हम उन परिवारों तक औषधि दान पहुंचाने का काम करेंगे। औषधियाँ पहुंचेंगी और वो परिवार सुखी होंगे, निरोगी होंगे, तो इसका पुण्य आपके हिस्से में जाएगा। टीवी चैनल पर नीचे स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें, जिससे हम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरण सानिध्य में आपके नामों का वाचन कर सकें और आप ये पुण्य के भागी बन सकें। ये चिकित्सालय बहुत तेजी से बनता हुआ हम सभी को दिखाई दे रहा है। 100 बेड के इस चिकित्सालय में वर्तमान में जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आयुर्वेद के माध्यम से, नाड़ी परीक्षण के माध्यम से चिकित्सक आपको यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। वहीं यहाँ जितने भी चिकित्सक हैं, वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की जो है उसको समाहित किए हुए हैं। सभी डिग्री होल्डर डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं और मेरा निवेदन होगा कि आप सारे लोग अगर इस चिकित्सालय के माध्यम से अपनी राशि प्रदान करना चाहें, तो आप सभी लोग नीचे स्क्रॉल में जो नंबर हैं उन पर हमें सूचित करें, जिससे आपके नामों का हम सभी लोग यहाँ पर
पर वाचन करते हुए आपको इस पुण्य की प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकें। और एक निवेदन और जरूर आप सभी से करूंगा, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ये बड़े पुण्य से मिला करता है। और हम सारे लोग अंदर ये भाव तो सदैव रखते रहे हैं कि कहीं अस्पताल का निर्माण हो, कहीं किसी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो तो हम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में दान देने के लिए तैयार हैं। तो अवसर आपके बीच अब आ गया है, अब आह्वान आप सभी का है, अब आमंत्रण आप सभी को है कि आप सारे लोग भले एक छोटी राशि समर्पित करें। आपकी राशि भले 11,000 की हो, 21,000 की हो या 1,08,000 की हो, या मैं कहूं कि 21 लाख की आप आजीवन सदस्यता प्राप्त कर रहे हो। भावनाएं आपकी है, आप जो राशि समर्पित करना चाहें, लेकिन जिन कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है, आज कोई भी आदमी इस चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के दान के पुण्य से वंचित ना हो। भले राशि आपकी कुछ भी हो, लेकिन आपका नाम यहाँ से उल्लेख जरूर होना चाहिए। और आप जो भी राशियाँ यहाँ घोषित करेंगे, नीचे स्क्रॉल में नंबर चल रहे हैं, इस स्क्रॉल के नंबरों पर जब आप बात करके अपने नाम हम तक पहुंचाएंगे, प्रेषित करेंगे, तो 2 दिनों तक आपके नामों का वाचन यहां से लगातार होगा। आचार्य भगवंत के चरणों से आपके नामों का हम उल्लेख करते हुए टीवी चैनल के माध्यम से जन जन तक आपकी इस घोषणा को पहुंचाएंगे कि आप वो पुण्यशाली श्रावक है जो समय आने पर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। आप वो राष्ट्रभक्त आदमी हैं जिन्होंने इस वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सालय में अपना दान देकर के मानवता को रोग मुक्त कराने का काम किया है। आपका छोटा सा दान और संकल्प ये कि ये बड़ा संस्थान पूरे भारत और पूरे विश्व को रोग मुक्त करने का अभियान चला रहा है। जो इस संस्थान के दरवाजे तक आएगा वो रोग मुक्त होकर के रहेगा। कितनी बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियां हों, कितनी से बड़ी बड़ी वो बीमारियां जिनकी चिकित्सा भारतवर्ष में कहीं ना मिले, पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय उन सारे रोगों का इलाज करने के लिए तैयार है। उन असाध्य रोगों से आपको मुक्त करने के लिए यहाँ के चिकित्सक तैयार हैं। बस आप एक काम जरूर करना कि अब इस चिकित्सालय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम आपको करना होगा। आपके द्वारा दी गई ये छोटी छोटी राशियां इस चिकित्सालय को इतना समृद्ध बना दें कि हम पूरे भारत और पूरे विश्व की सेवा कर सकें। 800 बेड का विशाल चिकित्सालय यहाँ पर निर्मित होना है, मेडिकल कॉलेज निर्मित होना है, अनुसंधान विद्यापीठ रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थापित होना है। ये सारे काम तभी संभव हैं जब आपकी भावनाएं एक आकार लें। आपकी भावनाएं अब हमें आपकी राशियों के माध्यम से प्राप्त हों। आपकी दान राशियां ही इस संस्थान को ये विराट रूप दे पाएंगी। मैं तो ये निवेदन करूंगा, आप तो अपनी राशि प्रदान करें ही करें, आपके मित्र रिश्तेदारों को भी इस बात के लिए कहें कि कभी आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन हो या आपके घर में किसी की सालगिरह हो, तब इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका बस एक ही है, आप पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय में दान दे करके अपनी स्थिति को स्मरणीय तिथि बना दें, जिससे आपकी राशि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हो सके। आपकी राशि के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने जीवन को निरोगी जीवन के रूप में व्यतीत कर सके, और संभव हो सका तो हो सकता है आपकी राशि ऐसी व्यक्ति को औषधि के रूप में मिलेगी कि उसके जीवन की रक्षा होगी। निश्चित वो व्यक्ति जीवन दान को पाएगा तो अभय दान का पुण्य भी आपको मिलेगा। और हम सभी लोग जो जीव दया की बात किया करते हैं, हम सारे लोग जो प्राणी मात्र की रक्षा की बात किया करते हैं, वो आपकी इस राशि के माध्यम से संभव हो सकती है। कि आपने भले 11,000 और 21,000 की राशि यहाँ प्रेषित की, लेकिन उन परिवारों तक ये राशि पहुंच गई जिन्हें जीवन पर संकट आ गया था औषधि के अभाव में। उन व्यक्तियों तक अगर आपकी राशि के माध्यम से दवाई पहुंचती है तो निश्चित मान करके चलना कि ये पुण्य आपके ही हिस्से में जाएगा, कि आपने अपने जीवन में कम से कम ये बड़ा काम तो किया, किसी आदमी के जीवन को बचाने का काम आपने किया। आपका जैन होना सार्थक हो जाएगा, आपका श्रावक होना सार्थक हो जाएगा। तो पुनः पुनः निवेदन कि आपकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार आप सभी लोग पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए दान राशियां अवश्य घोषित करेंगे। नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करें, इन नंबरों पर आप बात करें, अपनी दान राशियों की स्वीकृति प्रदान करें। आज दान राशियां आप प्रदान ना कर पाएं तो आज घोषणा जरूर करें। भले आप ये राशि हमें 1 महीने में, 6 महीने में, वर्ष भर में दें, लेकिन आपकी घोषणा जरूर होनी चाहिए और किसी के जीवन दान का पुण्य आपके हिस्से में जरूर जाना चाहिए। हम जो भी नाम यहाँ हमारे पास तक आएंगे उन सारे नामों का वाचन यहाँ से निरंतर 2 दिनों तक करेंगे और पारस चैनल के माध्यम से ये सारी धरती तक, सारे विश्व तक ये संदेशा जाएगा कि चिकित्सालय के निर्माण की जब बात आई, जब औषधि दान की बात आई, तो भारतवर्ष और बाहर भी ऐसे श्रेष्ठी श्रावक हैं जो अपना पुण्य जगा करके इस काम में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। तो आप सभी से निवेदन, अपने नाम भेजना प्रारंभ करें जिससे आपके नामों का वाचन प्रारंभ हो सके। जय जिनेंद्र। ऐसा न सोचो महाराज हमने जो कमाया वो एक ही दिन ही फूंक देगा, ऐसे कैसे फूंक देगा। ध्यान रखो, उसी के पुण्य के कारण संग्रह हुआ, ये समझ लो, ध्यान रखो। हाँ, उसी के कारण ये धन का और अच्छा उपयोग हुआ, ये समझो। ये आपके पुण्य के कारण नहीं, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसके कारण आपके हाथ में आया है ये।
इसके बारे में अभिमान न करो। भविष्य में ऐसी कोई संतान आने वाली है जो इसका भोक्ता बनेगी, और भोक्ता बनेगी नहीं, वो बांट बांट करके सबको खड़े कर देगी, और तब आपको लगेगा कि हाँ यह सही उपयोग हुआ। गेहूं का उपयोग आप करते हैं तो क्या ये कर लो? नहीं, 2 साल रख लो, बहुत हो गया। 30वें साल होते ही उस गेहूं में क्या पड़ेंगे? इल्ली पड़ जाएंगे, और आटा परिवर्तित हो जाएगा। 1 साल और रह जाएगा, ऊपर का जो चापर है वो भी चला जाएगा, आपकी पुड़िया खाली रह जाएगी। इसमें कोई था ये तो ज्ञात नहीं रह पाएगा। रहें कैसे? काम करो। इस गेहूं को ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए क्या करो? उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग करोगे समाप्त। उसको जीवित रखने के लिए आषाढ़ाघ्ये प्रथम दिन से, बस आषाढ़ आ गया, प्रथम दिवस है, किसान देखता है, नीचे नहीं देखता, ऊपर की घटाव को देखता है। बस समय आ गया, 1 बोरी भूंगा तो 50 बोरी 100 बोरी निकाल लूँगा, पक्का है। तो गेहूँ 10 गुना। आप क्या कमाते हो ये समझे? अनेक प्रकार के प्रबंध के साथ चलते हो आप। केवल 100% तो नहीं, प्रतिशत से काम कर रहे हो। किसान गुणित क्रम से चल रहा है। कौन सुखी है ज़्यादा? किसान भाई सुखी है, क्योंकि उसका गुणित क्रम से सौदा चल रहा, और आपका ब्याज भी नहीं निकल रहा। महाराज ये ब्याज की ओर दृष्टि रखते हो, इसलिए तो मूल गड़बड़ में आ रहा है। वितरण करो ना, ताले में रखने की अपेक्षा से उसको जिसके लिए आवश्यक उसको दे दो, वो भी आगे ऐसे कर ले। अपने आप ही वह एक प्रकार से काम में आने से, संग्रह नहीं होने से और बढ़ता जाएगा वो। तो अन्यत्र भी आप भेज सकते हो, यहाँ रखने की अपेक्षा से अन्यत्र भी भेजो, और यहाँ रखोगे इल्ली खाएंगे। गोदाम में रखोगे, संग्रह करोगे, और वही किसी काम में न आएंगे। फिर बाद में उदारता के साथ कहेंगे ये गेहूँ गैयाओं को दे दो, मत देना। वो समझती हैं अपने काम में नहीं आती, सड़ गई, इसलिए हमारे पास सामने ला करके रखें, हमारे दूध भी सड़ जाएगा, हमारे दूध के ऊपर भी ये प्रभाव पड़ जाएगा, हमें संग्रह नहीं चाहिए। गैया आज तक अपने दूध का संग्रह करके नहीं रखा, और उसको निकाल के स्वयं पी गई हो, ऐसा गैया नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।